हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आइज डिफेक्ट के बारे में। आज पूरी तरह से हम लोग सीखेंगे कि आइज डिफेक्ट क्या होता है, आइज में कैसे प्रॉब्लम होता है, इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे आइज डिफेक्ट के बारे में। आइज डिफेक्ट कि आइज जो है डिफेक्ट के बारे में, यानी कि आइज कैसे डिफेक्ट होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइज डिफेक्ट को हम लोग हिंदी से बोलते हैं दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं बोलो? दृष्टि दोष। दृष्टि दोष देख हम लोग जनरली यहाँ पे पढ़ के रखे हुए हैं कि दृष्टि दोष जो है चार प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और लास्ट में है अभिदुक्ता। इंग्लिश इसको बोलते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नॉर्मल आइज का। किसका बात करेंगे बोलो? नॉर्मल आइज का, यानी कि सारे आइज डिफेक्ट को हम लोग नॉर्मल आइज से ही कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि नॉर्मल आइज और जो आइज डिफेक्ट हुआ था उन दोनों में क्या उन दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि उन दोनों में, यानी कि नॉर्मल आई से जो डिफेक्ट वाला आई है वो किस तरह से चेंज हुआ है। ठीक है ना। और इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, जो डिफेक्ट वाला आई होगा, जिस आइज में प्रॉब्लम होगा, उसमें देखेंगे कि ये नॉर्मल आई से किस तरह गड़बड़ी हुआ है और उसी को हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, जैसे पिक्चर बनाएंगे तो सारा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल आइज में देख लेते हैं। नॉर्मल आइज का बात कर लेते हैं कि नॉर्मल आइज में क्या होता है ना। नॉर्मल आइज में 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक, यानी कि इंफिनिटी तक, इंफिनिटी मतलब अनंत तक की वस्तुओं को क्लियरली देख सकते हैं। क्लियरली देख सकते हैं इसका मतलब क्या समझेंगे कि 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बन रहा होगा। आंख के रेटिना पर बन रहा होगा और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब आंख के रेटिना पर बनता है तो उसका स्पष्ट, यानी कि क्लियरली इमेज रेटिना पर बनेगा और यानी कि क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं नॉर्मल आइज। नॉर्मल आइज का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल आइज, तो नॉर्मल आइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सारी चीजों को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। नॉर्मल आइज के समझ लो ना, जिसके आंख में चश्मा नहीं लगा होगा उसको हम नॉर्मल आइज बोल सकते हैं। जैसे मेरे आंख में चश्मा नहीं लगा हुआ, हम सारी चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। मतलब मेरा आइज जो है डिफेक्ट नहीं हुआ है, क्लियर ले रही है, अभी सारा चीज ठीक ठाक है। ठीक है ना। तो नॉर्मल आइज का बात करते हैं। नॉर्मल आइज में क्या होता है, देखो ये रहा नॉर्मल आइज, ये है आई लेंस है और ये है आई बॉल। ठीक है, ऐसे ही बनाए हम। ठीक है, मैंने पिछला वीडियो में सारा आप लोगों को आईज के बारे में पूरा डिटेल से बताया था कि क्या क्या पार्ट होता है, रेटिना कहाँ पे होता है, कैसे काम करता है, सारा चीज मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी समझो, यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। देखो तो आंख का रेटिना कहाँ होता है बाबू? यहाँ पे पीछे होता है आंख का रेटिना, यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रेटिना। क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिना। आंख का रेटिना यही होता है। और आई लेंस का फोकस भी, यानी कि नॉर्मल आईज का आई लेंस का जो फोकस होता है वो आंख के रेटिना पर ही होता है। तो आई लेंस का फोकस भी कहां होगा बोलो? रेटिना पर ही होगा। इसी पॉइंट पे होता है, यहीं पे रेटिना है और यहीं पे क्या है बोलो? फोकस है। बात समझ में आ गया? किसी नॉर्मल आईज में आई लेंस का फोकस आंख के रेटिना पर होता है। कहां होता है बोलो? आंख के रेटिना पर होता है। और ये नॉर्मल आइज 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को क्लियरली देख सकता है। ये 25 सेंटीमीटर है क्या बाबू? तो नॉर्मल आइज में जो 25 सेंटीमीटर है इसको बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट का मतलब कितना सामने तक वस्तु को हम क्लियरली देख सकता है। तो अगर बात करेंगे तो जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, जो नियरेस्ट पॉइंट माना गया है वो अप्रोक्स कितना माना गया है हम लोग? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को हम क्लियरली देख सकते हैं। और 25 सेंटीमीटर से अगर अंदर बात करेंगे तो थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। 25 सेंटीमीटर से भी और सामने करेंगे तो क्या होगा बोलो? ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई देने लगता है। धुंधला दिखाई देने का मतलब इसका इमेज आंख के रेटिना पर क्लियरली नहीं बना पा रहा होगा, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमको क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है। इससे थोड़ा और ज्यादा कर रहे हैं ना तो हमको धुंधला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मेरा इमेज क्लियरली नहीं बन रहा होगा आंख के रेटिना पर, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है अब क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो
तो 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक की वस्तु को, अब यहां से जितना पीछे इसको करेंगे जहां तक हम देख सकते हैं वहां तक क्लियरली दिखाई देगा। देखो इन्फिनिटी का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली मुंबई में जाकर रख देगा। इन्फिनिटी का मतलब ये समझेंगे कि जहां तक हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है वही हमारे लिए इन्फिनिटी है, समझ में आए। और जहां से दिखाई देना बंद होने लगा, समझ आना, उसको इन्फिनिटी नहीं मानेंगे। इन्फिनिटी का मतलब समझ में आ गया ना। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि दिल्ली मुंबई में जाकर रख देंगे। इन्फिनिटी का मतलब ये समझेंगे कि जहां तक हमको दूर से दूर, जितना ज्यादा दूर, यानी कि दूर से दूर कितना दूरी तक ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और इन्फिनिटी का मतलब समझेंगे कि दूर, कितना दूर तक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, जितना दूर तक दिखाई देगा तुमको, जितना दूर तक दिखाई, उसको हम लोग इन्फिनिटी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलो, इन्फिनिटी। तो 25 सेंटीमीटर हो गया नियरेस्ट पॉइंट, और दूर से दूर बात करेंगे तो इन्फिनिटी तो क्लियरली देख सकता है। चंदा मामा भी दिखाई देता है, बहुत दूर में है कि नहीं। इसका मतलब उसका भी इमेज बन रहा है आंख के रेटिना पर, तो इन्फिनिटी हुआ कि नहीं। तो इन्फिनिटी का मतलब समझाना, जहां तक दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है। तो किसी नॉर्मल आइज में 25 सेंटीमीटर पर रखी ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख रहे हैं, इन्फिनिटी पर रखी ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उन दोनों का ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा होगा, आंख के रेटिना पर बन रहा होगा। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को। और इन्फिनिटी बोले तो इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बस समझ में आया। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, इधर से ऑब्जेक्ट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट से जो निकलने वाली रेज होगा, इसका इमेज भी कहां बनेगा बोलो, इसका इमेज बनेगा आंख के रेटिना पर। ये कौन सा लेंस होता है बोलो, ये लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है बोलो, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का काम क्या है, कन्वेक्स लेंस का काम है लाइट रेज को क्या करना, लाइट रे को कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करने का मतलब मोड़ना, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर मोड़ना। तो ये बेंड कराएगा, तो बेंड करा दो, कहां पे बेंड होगा बोलो, फोकस में जाके बेंड करा दो। तो इसका इमेज यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखे, 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता है बोलो, बनता है आंख के रेटिना पर, देख सकता है। अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या आएगा बोलो, इन्फिनिटी पर हमेशा जो भी लाइट रे होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिए। और मैंने आप लोगों को केस पढ़ाया था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो लाइट हमेशा कहां से जाके पास करेगा, लेंस के फोकस से। और लेंस का फोकस कहां है, लेंस का फोकस है रेटिना पर। इसका मतलब है कि ये जो है लेंस का फोकस है ये रेटिना पर, तो रेटिना पे जाके कट करेगा। रेटिना पर जाके क्या होगा बोलो, कट करेगा। दिखाई दे रहा है ना, रेटिना पर जाके ये बेंड हो गया, रेटिना के कहां जाके, हमेशा रेटिना के फोकस पे जाके कटेगा। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी पर रखे, इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट का भी इमेज कहां बन रहा है, आंख के रेटिना पर। 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट का भी इमेज कहां बन रहा है, आंख के रेटिना पर। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये जो नॉर्मल आईज है, नॉर्मल आईज के द्वारा 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख रहे हैं, इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख रहे हैं। मतलब जो है सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल आईज के द्वारा क्लियरली देख सकते हैं। सारा में यही कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे, देखना, ठीक है, आईज डिफेक्ट में। तो याद रखना बाबू कि नॉर्मल आईज में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु को क्लियरली देख रहे हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज आपके रेटिना पर बन रहा होगा। ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बना, वो आपके रेटिना पर बन रहा होगा। तो नॉर्मल आईज का कंडीशन पर समझ में आ गया। 25 सेंटीमीटर पर रखा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बस सुनो। 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट का भी इमेज कहां बनेगा, आंख के रेटिना पर। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आई लेंस का जो फोकस होता है कहां होता है बोलो, आंख के रेटिना पर होता है। क्योंकि यहां से जो इन्फिनिटी से जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो जाके कहां से कट करना चाहिए, फोकस से कट करना चाहिए। तो फोकस से कट तो कर रहा है, लेकिन फोकस भी रेटिना पर है। इसका मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि अनंत पर रखे, इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट का भी इमेज रेटिना पर, 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट का भी इमेज रेटिना पर बनता है। तो ये है नॉर्मल आईज, बिना चश्मा वाला आंख। तो बिना चश्मा वाला आंख में क्या होता है, सारी वस्तुओं को हम क्लियरली देख सकते हैं। मतलब सारा का इमेज कहां बन रहा होगा बोलो, आंख के रेटिना पर बन रहा होगा। अब बात करते हैं आईज डिफेक्ट का। तो हम लोग पढ़ के रखे हुए हैं कि 4 टाइप का आईज डिफेक्ट होता है। कितना टाइप का बोलो, 4 टाइप का आईज डिफेक्ट होता है। सबसे पहला वाला को बोलते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे बोलो, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश से बोलते हैं मायोपिया, मायोपिया।
ठीक है ना। और इंग्लिश, अगर एक और इंग्लिश है जिसको बोलते हैं शॉर्ट। देखो निकट का मतलब क्या होता है, सामने, तो निकट का मतलब होता है सामने, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्लाइटनेस। क्या बोलेंगे लोग, शॉर्ट स्लाइटनेस, शॉर्ट स्लाइटनेस, ठीक है। देखो निकट का मतलब होता है सामने, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट स्लाइटनेस। अब दूसरा बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं लॉन्ग स्लाइटनेस। क्या बोलेंगे बोलो, लॉन्ग स्लाइटनेस, लॉन्ग स्लाइटनेस। अब इसको भी समझ लो, इन दोनों को सबसे पहले देखो, दूर का मतलब हो गया लॉन्ग, निकट का मतलब हो गया शॉर्ट, समझ में आ गया। तो शॉर्ट स्लाइटनेस इसको बोलेंगे लॉन्ग स्लाइटनेस। तो इसको समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसको बोलेंगे और दूर दृष्टि दोष किसको बोलेंगे। गौर से समझना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, निकट लिखा हुआ है, तो देखो निकट दृष्टि दोष में यानी कि मायोपिया में, शॉर्ट स्लाइटनेस में, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य निकट की वस्तुओं को यानी कि सामने की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। उसे क्या कहते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखो जो चीज लिखा हुआ है ना, वो जो देखता है, जो चीज लिखा हुआ है, मतलब जो चीज लिखा हुआ है वो चीज देख पाता है। मतलब लिखा हुआ है निकट, तो निकट की वस्तुओं को देखता है, दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता है। तो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा, मतलब वो वाला दोष हो गया, तो दूर दृष्टि दोष, सॉरी क्या हो गया लोग, निकट दृष्टि दोष हुआ। तो निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य निकट की वस्तुओं को देखता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, यानी कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष वाला में क्या होगा, दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की वस्तुओं को देखेगा, सामने की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसका मतलब हो गया कि इसको कौन सा दोष है बोलो, इसको है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की वस्तुओं को देखता है, सामने की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य निकट की वस्तुओं को देखता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। क्या क्लियर हुआ। इसको याद रखने का तरीका यही है कि जो चीज लिखा होगा वो चीज देख रहा होगा, जो नहीं लिखा होगा वो चीज नहीं देख रहा, वो क्या होगा, नहीं देख रहा होगा। जैसे बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट दृष्टि दोष बोलेंगे तो मतलब निकट की वस्तु देख रहा है। शॉर्ट स्लाइटनेस मतलब शॉर्ट की वस्तु देख रहा होगा, सामने वाला देख रहा होगा, दूर वाला नहीं देख रहा होगा, उसको बोलेंगे क्या, शॉर्ट स्लाइटनेस। लिखा हुआ है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वाला मतलब दूर वाला वस्तु देख रहा है, सामने वाला वस्तु नहीं देख रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग दूर दृष्टि दोष। याद रखना, तो दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की वस्तु को देखता है, सामने की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य निकट की वस्तुओं को देखता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला को बोलते हैं मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं बोलो, हाइपरमेट्रोपिया। कोई दिक्कत है क्या, माइंड में याद हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य निकट की वस्तु यानी सामने वाला देख रहा है, दूर वाला नहीं देख पा रहा है। समझ में आ गया ना, उसको क्या बोलेंगे बोलो, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की वस्तु को देख रहा होगा, सामने की वस्तु को नहीं देख रहा होगा। दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य सामने की वस्तु को नहीं देख पा रहा होगा, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख रहा होगा। क्या क्लियर हो गया ना, हो गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड वाला में। थर्ड वाला बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। देखो गौर समझना कि जरा दृष्टि में क्या होता है बाबू, गौर से देखना। जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि को नाम से पता चल रहा है, जरा, जरा मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। जरा का मतलब क्या समझेंगे बोलो, थोड़ा सा। तो जरा दृष्टि दोष को इंग्लिश से बोलते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या बोलते हैं लोग, प्रेस बायोपिया। तो जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य जरा जरा देखता है। जरा जरा देखने का मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा दूर की वस्तु को दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा सामने की वस्तु को दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बोलो, जरा दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे बोलो, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य ना ही सामने की वस्तु को ठीक से देख पाता है, ना ही दूर की वस्तु को ठीक से देख पाता है। इसे क्या बोलेंगे बोलो, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य में दोनों प्रॉब्लम होता है। दोनों प्रॉब्लम मतलब निकट वाला भी, निकट दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है।
तो जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य क्या होता है, न दूर की वस्तु को ना ठीक से देख पाएगा, ना ही सामने की वस्तु को ठीक से देख पाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग जरा दृष्टि दोष। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छा से, ठीक है। आगे चौथा नंबर में बात कर लेते हैं अभिदुक्ता। अभिदुक्ता, अभिदुक्ता क्या होता है, गौर से देखो। अभिदुक्ता को बोलते हैं एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म, तो एस्टिमेटिज्म क्या होता है, देखो एस्टिमेटिज्म गजब का है। एस्टिमेटिज्म वाला मनुष्य जो है परपेंडिकुलर वाला चीज नहीं देख पाता है, कभी कभी हॉरिजॉन्टल वाला नहीं देख पाता है, कभी कभी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। देखो गजब का है। अब जिसको अभिदुक्ता हो गया है ना, तो अभिदुक्ता वाला मनुष्य क्या करेगा, गौर से देखना, क्या समझाएंगे यहाँ पे, इसको मिटाता है थोड़ा सा, ठीक है। देखो तो जिसको अभिदुक्ता हो गया है, क्या हो गया बोलो, एस्टिमेटिज्म से ग्रसित है। ग्रसित मतलब उस प्रॉब्लम को झेल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस दोष वाला मनुष्य क्या होता है, जब वो परपेंडिकुलर वाला देखेगा, परपेंडिकुलर वाला मतलब ऐसा, तब वो हॉरिजॉन्टल देख नहीं पाएगा। जब अगर ये वाला देखेगा, अगर परपेंडिकुलर देख रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल वाला ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहा होगा, और यदि हॉरिजॉन्टल वाला देख रहा होगा तो उसको परपेंडिकुलर वाला दिखाई नहीं देगा, उसको परपेंडिकुलर वाला दिखाई नहीं देगा। कौन सा दोष में होता है लोग, अभिदुक्ता वाला मनुष्य। मान लो कि किसी को एस्टिमेटिज्म हो गया है, ठीक है, वो दुकान गया मच्छरदानी खरीदने के लिए, और सपोज करो कि इसको हॉरिजॉन्टल वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मच्छरदानी में क्या होता है बाबू, मच्छरदानी में तो दोनों होता है, बोलो परपेंडिकुलर भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। अब मान लो दुकान गया है मच्छरदानी खरीदने के लिए, तो वो मान लो सपोज करो कि वो हॉरिजॉन्टल वाला नहीं देख रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो सूता हुआ है, सूता हुआ मतलब ऐसे होगा, है ना, जो सूता वाला लाइन है, वो वाला जो लाइन जो है वो नहीं देख पा रहा है, तो उसको मच्छरदानी सिर्फ यही वाला दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं। और यदि मान लो कि उसको जो है इस बार जो है मान लो उसको परपेंडिकुलर वाला देख रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं देख रहा, तो सिर्फ ये वाला दिखाई देगा उसको। और यदि इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है तो परपेंडिकुलर दिखाई नहीं देगा, तो इस बार जो है परपेंडिकुलर दिखाई नहीं देगा, हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। समझ में आ गया ना। तो एस्टिमेटिज्म बहुत खतरनाक है। तो एस्टिमेटिज्म वाला मनुष्य क्या होता है, अगर हॉरिजॉन्टल वाला देख रहा है, तो अगर हॉरिजॉन्टल ये होगा, तो अगर हॉरिजॉन्टल वाला देख रहा है तो परपेंडिकुलर नहीं देख पाएगा, परपेंडिकुलर नहीं देख पा रहा है। तो देखो बहुत प्रॉब्लम होता है। जो मान लो परपेंडिकुलर वाला जो नहीं देख रहा होगा ना, मान लो जो परपेंडिकुलर वाला नहीं देख पा रहा हो, तो पोल होगा, जैसे कहीं पे जा रहा है, सामने में खंभा आ गया, तो खंभा जाके टकरा जाएगा, उसको दिख में नहीं करेगा खंभा, तो जाके क्या होगा लोग, टकरा जाएगा, खंभा में क्या होगा, जाके टकरा जाएगा। अब मान लो किसी को परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो मान लो कभी कभी आंधी तूफान का दिन में पेड़ सड़क पे क्या गिरा रहता है, पेड़ गिरा रहता है, तो उसको हॉरिजॉन्टल वाला दिखाई नहीं देगा, तो फिर जाके टकरा के गिर जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक है कि नहीं, कि इसमें दिख में नहीं करता है। तो क्या नहीं दिखता है, अगर फिर से देखो बात कर रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे बना दिए, ये मान लो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर है। तो मान लो इसको कोई ऐसा मनुष्य है जिसको एस्टिमेटिज्म हो गया, उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल है दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बोलो, हॉरिजॉन्टल, तो इस बार ये वाला दिखाई देगा, परपेंडिकुलर वाला दिखाई ही नहीं देगा। समझ में आया। और अगर यदि उसको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाला नहीं दिखाई देगा, मतलब सिर्फ ऐसे ही दिखाई देगा। बस समझ में आया कि नहीं है। तो ये होता है एस्टिमेटिज्म में, अभिदुक्ता में। तो अभिदुक्ता वाला मनुष्य अगर हॉरिजॉन्टल देख रहा है तो परपेंडिकुलर नहीं देखेगा, और यदि परपेंडिकुलर देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल नहीं देखेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष को, थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कैसे होता है, सारा चीज बात करते हैं। देखो तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मायोपिया के बारे में। किसके बारे में बोलो, मायोपिया। तो जिसको मान लो मायोपिया होगा, तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य क्या बोलो, निकट की वस्तुओं को देख रहा होगा, निकट की वस्तुओं को देख रहा होगा, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य है, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो देख रहा है, लेकिन एक निश्चित सीमा से बाहर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा। मतलब मान लो एग्जांपल के लिए कि एक मनुष्य को जो है अधिकतम 200 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को दिखाई दे रहा होगा, अधिकतम। जैसे ऐसे समझो, अभी फिर बता रहे हैं। यहाँ पे मान लो आइज है, अब मान लो एक मनुष्य है वो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को तो देख ही रहा है,
लेकिन जो है एक निश्चित सीमा के बाहर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा। मान लो कि वो अधिकतम जो है 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु को ही देख रहा है, 200 सेंटीमीटर पर 200 सेंटीमीटर के बाद यानी कि 200 सेंटीमीटर के बाहर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा होगा। मतलब इसको 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा होगा आंख के रेटिना पर, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो बन ही नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि अधिकतम जो है उसको 200 सेंटीमीटर तक ही दिखाई दे रहा है। यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी दिखाई देगा, यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी दिखाई देगा, यहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। लेकिन इस 200 सेंटीमीटर के बाद यानी कि बाहर में रखेंगे तो इसके बाद जो है उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा। दिखाई देना बंद हो जाएगा मतलब इसका इमेज जो है आपके रेटिना पर क्लियरली नहीं बन रहा होगा। तो याद रखना, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देख ही रहा होगा, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित सीमा के बाहर की वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे बाबू कि जो इसका दूर बिंदु था, जो इसका फार पॉइंट था, जो इसका क्या था बोलो, जो इसका फार पॉइंट था, जो इसका जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट कहां होना चाहिए बोलो, इन्फिनिटी। तो इसका देखो, इसका फार पॉइंट जो है घट के कहां आ गया बोलो, 200 सेंटीमीटर पर आ गया है। अब ये मनुष्य जो है जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है वो 25 सेंटीमीटर इसका निकट, इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है, इसका नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट क्या बोलेंगे, फार पॉइंट बोलेंगे 200 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अधिकतम दूरी यानी कि 200 सेंटीमीटर पर ही दिखाई दे रहा है। तो निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य का जो फार पॉइंट होता है वो घट जाता है। फार पॉइंट क्या होता है बोलो, घट जाता है, और एक निश्चित सीमा के बाहर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख रहा होगा। अब इस दोष को मान लो दूर करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, गौर से सुनना। अगर इस दोष को दूर करना चाहते हैं तो देखो, दूर करने के लिए क्या करना है कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो देख ही रहा होगा, वो 200 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी देख रहा होगा। 200 सेंटीमीटर के बाद की वस्तुओं को प्रतिबिंब उसका आंख के नहीं बन रहा होगा, मतलब 200 सेंटीमीटर के बाद की वस्तुओं को नहीं देख रहा होगा। इसका मतलब है कि वो इन्फिनिटी का भी वस्तु नहीं देख रहा होगा। तो इसको नॉर्मल आइज की तरह कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन्फिनिटी पर रखी वस्तु का, यानी कि इन्फिनिटी पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है और इसका इमेज अगर आंख के रेटिना पर बनेगा तो ये नॉर्मल आइज की तरह बिहेव करेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अब क्या होगा, ये 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब तो आंख पर बन ही रहा होगा, और अनंत का भी प्रतिबिंब यानी कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यदि आंख के रेटिना पर बनेगा तो इसका नियरेस्ट पॉइंट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और फारेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब सारी वस्तुओं को देखेगा तो क्या करना है हमको, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इसके आंख के रेटिना पर बना रहा होगा। अगर बनाएगा तो ये इसका आंख में जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बोलो, खत्म हो जाएगा। तो ये अभी हम समझे, इसको पिक्चर से समझाते हैं, गौर से देखना। इसको क्या करेंगे बोलो, पिक्चर से समझाते हैं एकदम बढ़िया से, गौर से देखो, गौर से देखना। मान लो इसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। निकट दृष्टि दोष वाला में क्या समझे कि निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य दूर की वस्तु को स्पष्ट वस्तु से नहीं देखता है, मतलब एक निश्चित सीमा के बाहर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो इस दोष का होने का रीजन क्या होता है वो भी बताते हैं, कॉज बताएंगे कैसे होता है, क्या रीजन होता है। गौर से देखना, ये मान लो आई लेंस है और ये है आई बॉल, ये क्या बोलो आई बॉल, यहाँ पे होगा रेटिना, यहाँ पे क्या होगा बोलो रेटिना। ये 25 सेंटीमीटर का वस्तु देख रहा है, मैंने पहले बताया कि निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य निकट की चीजों को देखता है, सामने वाला वस्तु को देखता है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। इसका मतलब है कि एक निश्चित सीमा के बाहर, एक निश्चित सीमा के बाहर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखता है, स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। मान लो कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट मान लो आई लेंस से x दूरी पर है और इस बिंदु तक सारी वस्तुओं को देख रहा है। इस बिंदु के बाहर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, नहीं देख पाता। इसका मतलब क्या है, वो अनंत वाला भी चीज नहीं देख रहा होगा। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है, हमेशा आई लेंस के मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। अब ये जो होता है ये कहां बनना चाहिए था, इमेज रेटिना पर बनना चाहिए। तो रेटिना पर बनता तो इन्फिनिटी वाला चीज दिखता, तो इन्फिनिटी वाला चीज उसको दिखाई नहीं दे रहा है, दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन कहां बन रहा है बाबू, लेंस का फोकस नॉर्मल आइज में कहां होता था,
नॉर्मल आईज में होता था रेटिना पर। कहां होता था बोलो? रेटिना पर होता है। अब फोकस कहां पे आ गया बोलो? अब थोड़ा सा फोकस जो है रेटिना के थोड़ा आगे आ गया है। रेटिना के क्या आ गया बोलो? आगे आ गया है। तो इस दोष वाला मनुष्य में क्या होता है? जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है उसका अनंत की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। रेटिना के क्या होता है बोलो? पहले ही बन जाता है। तो ये जो ऐप अगर यहां पे होता, ऐप अगर कहां पे होता बोलो? रेटिना पर होता। अगर ऐप कहां पर होता बोलो? रेटिना पर होता। अगर रेटिना पर होता तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, ये अनंत वाला चीज को देख लेता आराम से। लेकिन क्या कर रहा है कि अनंत से आने वाला जो लाइट है इसका इमेज कहां बनता है बोलो? आई लेंस के फोकस पे तो बन ही रहा है, लेकिन ये फोकस कहां से हट गया? इस फोकस जो है रेटिना पर रहना चाहिए था, लेकिन रेटिना से थोड़ा सा क्या आ गया बोलो? आगे आ गया है। तो याद रखना, जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हुआ है उस मनुष्य में निकट दृष्टि दोष का होने का कारण क्या होता है? न अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो रेटिना के पहले ही, यानी कि आई लेंस के फोकस से तो मिलती है लेकिन रेटिना के पहले ही बन जाती है। उसका इमेज कहां बन जाता है बोलो? रेटिना के पहले ही बन जाता है, जिस कारण अनंत की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इसका रीजन क्या क्या होना चाहिए? क्या रीजन होना चाहिए कि ऐप जो है रेटिना के पहले आ गया? तो इसका दो रीजन होता है। पहला केस गौर समझना, पहला रीजन क्या होता है? या तो देखो ये जो है ये आई लेंस की फोकस दूरी कहां होना चाहिए था बोलो? रेटिना पर होना चाहिए था। तो या तो ये हुआ होगा कि आई लेंस का फोकस दूरी जो है वो रेटिना से घट गया होगा। रेटिना से क्या हो गया होगा बोलो? घट गया होगा। तो पहला होता है कि आई लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, आई लेंस का फोकस दूरी का घट जाना, यही हुआ होगा पहला वाला केस। या तो आई लेंस का फोकस दूरी घट गया होगा, या तो आई बॉल की लंबाई, आई बॉल मतलब ये लंबाई बढ़ गया होगा, आई बॉल की लंबाई बढ़ गया होगा। आई बॉल की लंबाई क्या हुआ? बढ़ गया होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझाते हैं, देखो नहीं समझ में आएगा तो देखो समझा देते हैं। यहाँ पे मान लो आई बॉल है और इसका फोकस ये नॉर्मल आइज है, इसका यहाँ पे यहीं पे था मान लो। अब आइज में प्रॉब्लम हो गया, सपोज करो कि आई बॉल की लंबाई बढ़ गया। आई बॉल की लंबाई पहले इतना था, अब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, मतलब इतना बढ़ गया। तो आई बॉल की लंबाई बढ़ जाएगा तो ये आगे चला जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जो है ऐप से आगे निकल जाएगा। तो ऐप कहां चला गया? देखो पीछे आ गया होगा। तो दो ही केस हो सकता है, या तो आई बॉल की लंबाई का, जो आई बॉल की लंबाई का बढ़ जाना, या तो आई बॉल की लंबाई बढ़ गया होगा, या तो नेत्रिका लेंस मतलब आई लेंस की फोकस दूरी घट गया होगा। दो ही केस हो सकता है। तो इस रीजन का होने का पहला कारण ये है फर्स्ट नंबर में कि आई बॉल की लंबाई का बढ़ जाना, आई बॉल की लंबाई का बढ़ जाना। इंक्रीज द लेंथ ऑफ आई बॉल, इंक्रीज द लेंथ ऑफ आई बॉल फ्रॉम आई लेंस, या फिर इंक्रीज द लेंथ ऑफ रेटिना फ्रॉम आई लेंस, आई लेंस से रेटिना की लंबाई का क्या होना? बढ़ जाना। दूसरा क्या हो सकता है कि आई लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, तो आई लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। यही दो रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। कारण पता चल गया ना कि अनंत से आने वाली, यानी कि अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। ये होने का कारण है, इस दोष का होने का कारण होता है। तो इसका कारण क्या क्या है? तो इसका कारण होता है, पहला कारण ये होता है कि या तो आई लेंस की फोकस दूरी का घट गया होगा, या तो आई लेंस की फोकस दूरी घट गया होगा, या फिर आई बॉल की लंबाई बढ़ गया होगा, आई बॉल की लंबाई बढ़ गया होगा। यही दो कारण से जो है क्या होता है बोलो? निकट दृष्टि दोष होता है। यही दो कारण से क्या होता है बोलो? निकट दृष्टि दोष होता है। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको क्या करेंगे बोलो? सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो गौर समझना इसका सॉल्यूशन को बढ़िया से, इसका सॉल्यूशन को देखो। तो सॉल्यूशन में क्या होता है बाबू? देखो तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो समझ में आ गया। प्रॉब्लम वाला में क्या होगा बताओ? कि प्रॉब्लम वाला में अनंत से आने वाली प्रकाश, यानी कि अनंत से आने वाली प्रकाश रेटिना के पहले ही मिल जाती है, यानी कि अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? आपके रेटिना के पहले ही बन जाता है। रेटिना तो हमारा यहां होता है, होता कि नहीं होता है लोग? यहाँ पे क्या है लोग? रेटिना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे गौर से समझना। तो यहाँ पे अगर अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे, तो वस्तु को क्लियरली देखेगा। वस्तु क्या करेगा बोलो? क्लियरली देखेगा। तो रेटिना पर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये लाइट रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा, ये लाइट रेज को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बोलो? डाइवर्ज करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? डाइवर्ज करना पड़ेगा। डाइवर्ज नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसे बेंड है, इसको थोड़ा सा क्या करना? पीछू भगाना, इसको पीछे करना पड़ेगा।
तो पीछे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे करने का डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस, देखो डाइवर्ज करेंगे तो कौन सा लेंस आएगा बोलो, कौन सा लेंस डाइवर्ज करता है, तो कनकेव लेंस। कौन सा लेंस बोलो, कनकेव लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करेंगे बोलो, कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, कन्वेक्स नहीं कनकेव लेंस का। कौन सा लेंस का बोलो, कनकेव लेंस का यूज करेंगे, क्योंकि लाइट रे को क्या कर रहा है बोलो, डाइवर्ज कर रहा है। समझ में आ गया ना कि कैसे कनकेव लेंस, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे को क्या करना पड़ेगा बोलो, डाइवर्ज करने पड़ेगा, और डाइवर्ज करने के लिए क्या करना, कौन सा लेंस लेना पड़ेगा बोलो, कनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है बोलो, कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इस दोष को दूर कर रहे हैं, तो ये रहा हमारा आई लेंस और ये हमारा आई बॉल, ठीक है। और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को कहां पे मिलाना है, जाके रेटिना पर बनाना पड़ेगा। कहां पे बनाना पड़ेगा बोलो, रेटिना पर। मान लो ये जो मनुष्य है वो अधिकतम x दूरी पर देख रहा था, अभी तो बताए थे कि मनुष्य जो है एक निश्चित सीमा के बाहर की वस्तुओं को नहीं देख रहा है, नहीं देखता है। इसका मतलब जो है इस बिंदु तक तो देख रहा होगा, x दूरी तक ये सारी वस्तुओं को क्लियरली देख रहा होगा, x के बाद की वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख रहा होगा। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को अगर हम रेटिना पर मिला देंगे तो वो जो क्या होगा, ये जो है क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता है, यानी कि अनंत की वस्तुओं को क्लियरली देखेगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है बोलो, कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कनकेव लेंस का यूज किया जाता है, और एक ऐसे कनकेव लेंस यानी कि एक ऐसे अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा जिसकी फोकस दूरी इस मनुष्य के दूर बिंदु के बराबर हो, उस मनुष्य के दूर बिंदु के बराबर हो। कैसे, देखो ऑब्जेक्ट कहां पे है बोलो, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी पर वस्तु को है, और उस वस्तु का प्रतिबिंब अगर हम इस बिंदु पर बना देंगे इस लेंस द्वारा, कौन सा लेंस द्वारा, कनकेव लेंस द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब इस मनुष्य के फार पॉइंट इस बिंदु पर बना देंगे तो वस्तु को, सारी वस्तु को क्लियरली देखेगा। मतलब क्या समझे, अरे वो तो अनंत की वस्तु को देख ही नहीं रहा था, तो अनंत की वस्तु को नहीं देख रहा है मानते हैं, इस बिंदु का वस्तु को तो देख रहा होगा ना। इस पॉइंट वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देते हैं पी, तो पी पॉइंट की वस्तु को तो देख ही रहा है, पी पॉइंट के बाद की वस्तु को नहीं देख रहा है। पी पॉइंट की वस्तु को तो देख ही रहा है, पी पॉइंट के बाद की वस्तु को क्लियरली नहीं देख रहा होगा। तो अनंत पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब इस मनुष्य के पी पॉइंट पर बना देंगे, पी पॉइंट पर बना देंगे तो उस वस्तु को ये मनुष्य क्या होगा, क्लियरली देख लेगा, क्योंकि पी पॉइंट तो देख ही रहा है, पी पॉइंट के बाद की वस्तु को नहीं देख रहा है। तो पी पॉइंट पर बना देंगे, क्या बना देंगे बोलो, पी पॉइंट पर बना देंगे, जो कि इस लेंस की फोकस दूरी होगी, जो इस लेंस की क्या होगा बोलो, फोकस दूरी होगा। तो क्या करेंगे बोलो, अनंत से आने वाली, देखो गौर समझना कि यहां से आने वाली जो लाइट रे होगा, अनंत से आने वाली प्रकाश को क्या करेगा बोलो, ये तो पहले डाइवर्ज करेगा ऐसी, और डाइवर्ज करने के बाद ये थोड़ा सा डाइवर्ज हो गया, देखो यहाँ पे डाइवर्ज का जरूरत था, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिए। अब ये क्या होगा, अब बेंड करेगा, ये थोड़ा दूर लेंगे और दूर से बेंड कराएंगे तो ये जाके कहां से होगा बोलो, हमेशा रेटिना पर बन जाएगा। कहां बन जाएगा बोलो, रेटिना पर बन जाएगा। और इसको पीछे अगर बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाएं तो ये इस पॉइंट पे जाके मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अनंत पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना दिए, इस मनुष्य के फार पॉइंट पर बना दिए, इस मनुष्य के फार पॉइंट पर बना दिए। अनंत पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया बोलो, फार पॉइंट पर, इस मनुष्य के फार पॉइंट बन गया। अब ये वस्तु देखो, ये तो 25 सेंटीमीटर का वस्तु तो देख ही रहा था, अब अनंत की भी वस्तु को क्लियरली देखेगा, क्योंकि अनंत पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया, इस मनुष्य के फार पॉइंट पर। तो जो मनुष्य जो है निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है, वो मनुष्य क्या एक्चुअल में क्या अनंत की वस्तु को देखता है, नहीं, वो दिखता है उसका प्रतिबिंब कहां बना देते हैं हम लोग, उसका प्रतिबिंब इस मनुष्य के फार पॉइंट बना देते हैं और उसके वर्चुअल इमेज को देखता है। यहाँ पे कौन सा इमेज बनेगा बोलो, वर्चुअल इमेज को। तो जो ये मनुष्य होता है, ये जो जिसको मायोपिया हुआ, वो रियली में अगर बात किया जाए तो रियली में वो कभी भी दूर की वस्तु को नहीं देखता है। दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब जो है उस पॉइंट के पर बना दिया जाता है जिस पॉइंट पर वो देख पा रहा है, जो कि वर्चुअल इमेज होता है। और वर्चुअल इमेज देख के बोलेगा कि हम अनंत की वस्तु भी देख रहे हैं, अनंत वाला भी देख रहे हैं। तो रियली में बोले तो वर्चुअल वाला चीज देखता है, क्या देखता है हम लोग, वर्चुअल इमेज देखता है और बोलता है कि अनंत तक दूर की वस्तुओं को भी देख रहे हैं। बात समझ में आ गया। अब इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, अभी हम बोले कि इस लेंस की फोकस दूरी इस मनुष्य के फार पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो, तो इसका समाधान हो गया ना कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस मनुष्य के, या मतलब इस लेंस के
फोकस दूरी इस लेंस इस मनुष्य के फार पॉइंट के बना देंगे, कहां बना देंगे लोग, फार पॉइंट के बराबर बना देंगे, तो ये क्लियरली जो है अनंत की वस्तु को भी देखेगा। चलो अब देखो इस कितना होना चाहिए, ठीक है, इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, तो हम बोले क्या कि निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य को दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या ऐसे अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा जिसकी फोकस दूरी उस मनुष्य के फार पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए बोलो, फार पॉइंट। यह मनुष्य जो है अधिकतम x दूरी तक देख रहा था, x के बाद की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता था, ठीक है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है बोलो, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, इसका इमेज कहां बना दिए, अनंत वाला का इमेज कहां बना दिए, इस मनुष्य के फार पॉइंट पर बना दिए, इस मनुष्य को क्या बना दिए बोलो, फार पॉइंट पर बना दिए, तो v हो जाएगा -x हो जाएगा, इन्फिनिटी भी क्या होगा बोलो -x होगा, क्योंकि पीछे वाला चीज हम लोग क्या लेते हैं बोलो, नेगेटिव लेते हैं। इस लाइट रे का जो पीछे वाला डिस्टेंस है सब क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट कहां रख दिए हम लोग, इन्फिनिटी पर, उसका इमेज कहां बना रहे हैं, इस मनुष्य के फार पॉइंट पर जो कि x है, तो -x लिखिए। हमको निकालना है इस लेंस की फोकस दूरी, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो हम जानते हैं लेंस सूत्र से, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला का क्या कहना है, लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v, v मतलब होता है -x, तो 1/-x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/इंफिनिटी। u कितना है बोलो, इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है बोलो, इन्फिनिटी। 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब क्या समझे कि 1/f इज इक्वल टू 1/-x। तो f इक्वल टू हो जाएगा क्या, f इक्वल टू हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा कितना बोलो, f इक्वल टू होगा -x। -x क्या था, दिस इज द फार पॉइंट ऑफ दैट मैन, उसी आदमी का फार पॉइंट था, दिस इज द फार पॉइंट ऑफ दैट मैन, यानी कि ये जो है फार पॉइंट है, क्या बोलो, ये है फार पॉइंट है, क्या है बोलो, फार पॉइंट। समझ में आ गया कि नहीं। तो उस लेंस यानी कि इस मनुष्य को एक ऐसे अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा जिसकी फोकस दूरी इस मनुष्य के फार पॉइंट के बराबर होती है। इस मनुष्य के क्या होता है लोग, फार पॉइंट के बराबर होता है। चलो देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग बढ़िया से। देखो तो देखो गौर से समझना, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है, एक ऐसे कनकेव लेंस का व्यवहार करना पड़ता है जिसकी फोकस दूरी उस मनुष्य के फार पॉइंट के बराबर होती है, उस मनुष्य के फार पॉइंट के बराबर होती है। और हम लोग इक्वेशन निकाले, f इक्वल टू आया -x, माइनस साइन ये बताता है कि ये अवतल लेंस का व्यवहार किया गया। कौन सा लेंस का व्यवहार किया गया, अवतल लेंस, यानी कि कनकेव लेंस का यूज किया गया, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी, कनकेव लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कनकेव लेंस की फोकस दूरी क्या होता है लोग, ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि एक मनुष्य जो है अधिकतम 200 सेंटीमीटर की वस्तुओं को देखता है, एक मनुष्य अधिकतम 200 सेंटीमीटर की वस्तुओं को देख पाता है और 200 सेंटीमीटर के बाहर यानी कि 200 सेंटीमीटर के बाद की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पा रहा है। तो एक ऐसे कौन से लेंस का व्यवहार करना होगा और उस लेंस की फोकस दूरी या फिर उस लेंस की क्षमता क्या होगी, उस लेंस की क्षमता क्या होगी। तो एक मनुष्य अधिकतम 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख पाता है, यानी कि x मैक्सिमम जो है वो 200 सेंटीमीटर है, क्या है बोलो, 200 सेंटीमीटर है। तो अधिकतम जो है 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख पाता है, 200 सेंटीमीटर के बाद की वस्तु को नहीं देख पाता है। इसका मतलब है 200 सेंटीमीटर का बाद की वस्तु नहीं देख पा रहा होगा, तो दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा होगा। तो दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा होगा तो कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है बोलो, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य
सामने की चीज को तो देखता है, निकट वाला तो देखता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो इसको हुआ है क्या, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य जो है अधिकतम 200 सेंटीमीटर की वस्तु को देख पाता है, और सामने की वस्तुओं को वो तो देख ही रहा है, अधिकतम 200 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देखता है और 200 सेंटीमीटर के बाद की वस्तुओं को क्लियरली नहीं देख पाता है। तो इस मनुष्य को एक ऐसे अवतल लेंस यानी कि कनकेव लेंस, एक ऐसे कनकेव लेंस का व्यवहार करना होगा जिसकी फोकस दूरी उस मनुष्य के फार पॉइंट के बराबर होती है, उस मनुष्य के फार पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। तो इस मनुष्य का फार पॉइंट क्या है, अधिकतम 2 सेंटीमीटर की वस्तु को देखता है। तो इसका मतलब है कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर इस मनुष्य के फार पॉइंट पर यानी कि 2 सेंटीमीटर पर बना देंगे तो अनंत की चीज को भी देखेगा, सामने वाला तो देख ही रहा था। तो इसको आई डिफेक्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका आई डिफेक्ट क्या हो जाएगा बोलो, आई डिफेक्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बोलो, इन्फिनिटी पर, अनंत पर, नेगेटिव देंगे लेफ्ट साइड में होगा, है ना। और इमेज कहां बनाएंगे, इसका इमेज बना देंगे 200 सेंटीमीटर, इसका इमेज कहां बना देंगे बोलो 200 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होना चाहिए, तो फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर बात किया जाए तो 1/f इक्वल टू 1/v जो कि इमेज है, तो इमेज होगा माइनस दे तो यहां पे, तो होगा -200 सेंटीमीटर और माइनस प्लस 1/इंफिनिटी। ये वाला टर्म हो गया 0, ये वाला टर्म क्या हो गया बोलो 0। तो f इक्वल टू आ जाएगा -200 सेंटीमीटर, -200 सेंटीमीटर। तो उस मनुष्य जो अवतल लेंस का व्यवहार करेगा, उस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होना चाहिए बोलो 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो उस लेंस की क्षमता क्या होनी चाहिए, उस लेंस का क्या पावर होना चाहिए, तो उस लेंस का पावर तो f को रखना पड़ेगा किसमें बोलो मीटर में, तो होगा -2 और इंटू 100, तो यानी कि f इक्वल हो जाएगा बोलो 2 मीटर। f इक्वल क्या होगा बोलो 2 मीटर, ठीक है। तो पावर निकाल लो, तो पावर इक्वल होता है 1/f, तो p इक्वल टू माइनस नहीं ले रहा है, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल होगा 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर। तो उसको एक ऐसे अवतल लेंस का व्यवहार करना होगा जिसकी क्षमता कितना होनी चाहिए बोलो 0.5 डायोप्टर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बोलो 0.5 डायोप्टर होना चाहिए। तो इस लेंस का चश्मा वो यूज करेगा तो उसको क्या होगा बोलो निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कब, जब इस मनुष्य जो है अधिकतम 2 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख पाएगा तब। अगर मान लो बोलेगा कि कोई मनुष्य जो है अधिक से अधिक 1 किलोमीटर तक की वस्तु को देख रहा है, 1 किलोमीटर के बाद की वस्तु को नहीं देख पा रहा होगा, है ना, 1 किलोमीटर के बाद की वस्तु को नहीं देख पा रहा, तो इसी तरह लेना u इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे, v इक्वल टू 1 किलोमीटर ले लेंगे, है ना। v इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग 1 किलोमीटर ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। f इक्वल टू आएगा -1 किलोमीटर, इसको 1 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे बोलो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने पर उस लेंस की क्षमता यानी कि पावर निकाल लेंगे, ठीक है। और उस तरह करके हम लोग सारा न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ निकट दृष्टि दोष किया है यानी कि मायोपिया की चर्चा की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया का, तो वहां पर भी सारा बातें मैं बताऊंगा कि हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।